नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और वहां से पानी नहीं हवा निकलती है। आप दोबारा कोशिश करते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। अब ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये उस हकीकत की तस्वीर है जो आने वाले समय में कई देशों के सामने खड़ी हो सकती है। और आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जिसे कोई खुलकर पूछना नहीं चाहता कि अगर भारत पानी को अपने नियंत्रण में ले ले तो पाकिस्तान कितने दिन खुद को संभाल पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट वाले, गहराई से समझाने वाले वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से होती है। पिछले 10 साल में न्यूज की दुनिया ने एक बात बहुत साफ सिखाई है कि युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध सिस्टम तोड़ने का होता है, सप्लाई रोकने का होता है, और सबसे अहम बात यह कि किसी देश की जनता की रीढ़ तोड़ने का होता है। पानी इस पूरे खेल का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। दुनिया के बड़े थिंक टैंक और संयुक्त राष्ट्र पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले समय में लड़ाइयां तेल या जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होंगी। और जब हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो यह चेतावनी और भी गंभीर हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, इस रिश्ते की जड़ें नदियों तक जाती है। 1947 के बाद जिस सबसे बड़े सवाल ने दोनों देशों को बांधे रखा वो था पानी का बंटवारा। इसी से इंडस वाटर ट्रीटी जन्मी, जिसे सालों तक दुनिया का सबसे सफल जल समझौता माना गया। लेकिन समझौतों की भी एक उम्र होती है, और जब जमीन पर हालात बदलते हैं तो कागजों की अहमियत अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। आज पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, खेती पर निर्भरता बढ़ चुकी है, और जलवायु परिवर्तन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। असल सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सांसें उन नदियों पर टिकी हैं जो भारत से निकलती हैं। वहां की खेती, वहां के शहर, वहां की बिजली उत्पादन प्रणाली, सब कुछ पानी के एक तयशुदा बहाव पर निर्भर है। अब जरा सोचिए कि जब ऊपर की तरफ बांध बनते हैं, पानी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है और बहाव को मैनेज किया जाता है, तो नीचे बैठे देश पर उसका असर कितना गहरा होता होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पानी का मुद्दा उठाता है, और यही वजह है कि भारत की हर नई जल परियोजना उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। हाल की खबरों पर अगर नजर डालें तो साफ दिखता है कि भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर काम कर रहा है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे इलाकों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। आधिकारिक तौर पर यह परियोजनाएं बिजली और विकास के लिए हैं, लेकिन रणनीति समझने वाले जानते हैं कि पानी को मैनेज करना अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक ताकत बन जाता है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर रहते हुए भारत अपनी तैयारी लगातार मजबूत कर रहा है। अब यहां एक सवाल उठता है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्या भारत सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? जवाब सीधा है, पूरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि दबाव बनाया जा सके। युद्ध में हमेशा पूरा हमला नहीं किया जाता, कई बार दुश्मन को थकाया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है और उसकी जनता को असहज किया जाता है। पानी के मामले में यही रणनीति सबसे असरदार होती है, क्योंकि प्यास के सामने हथियार भी बेबस हो जाते हैं। यहीं पर मोदी का जिक्र जरूरी हो जाता है। कुछ साल पहले दिया गया उनका एक बयान आज भी पाकिस्तान के पावर सर्कल में गूंजता है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक सोच का संकेत था। मोदी सरकार के दौरान जल शक्ति जैसे अभियानों से लेकर बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा है। ये फैसले आज भले विकास के नाम पर दिखें, लेकिन आने वाले समय में यही फैसले भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर हालात कभी इस मोड़ पर पहुंचते हैं कि भारत अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने लगे, तो सबसे पहला झटका पाकिस्तान की खेती को लगेगा। खेती गिरी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था गिरेगी, शहरों में पानी का संकट बढ़ेगा और बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसका असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जनता परेशान होती है तो सबसे पहले सवाल अपनी ही सरकार से पूछे जाते हैं। तो आखिर पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा? इस सवाल का कोई एक तय जवाब नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पानी के मोर्चे पर दबाव लंबे समय तक झेलना किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है। कुछ ही महीनों में सिस्टम के अंदर दरारें दिखने लगती हैं, और एक प्यासा देश, चाहे उसके पास कितने ही हथियार क्यों ना हो, लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं है, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण है। भारत इस सच्चाई को धीरे धीरे समझ चुका है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आने वाले समय की तस्वीर दिखाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि पानी भविष्य की सबसे बड़ी जंग की वजह बनेगा,
तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस साल की जब दुनिया पानी के लिए आमने सामने खड़ी होगी।